सबका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है और वो होता है कि भाई अगर हमारी स्पर्म की मोटिलिटी कम है, क्या हम जब भी कंसीव कर पाएंगे या नहीं, या फिर कोई ना कोई आगे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ जाएगी। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कैसे। क्योंकि जब आपको पता लगता है कि भाई हमारी तो स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी कम है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी वो एक होप है ना, हाँ, उसे खो देते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे आप नेचुरली, अगर आपकी स्पर्म की मोटिलिटी कम भी है, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या आप कम मोटिलिटी के अंदर कंसीव कर सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों देखो, जब पता लगता है कि आपकी मोटिलिटी कम है या आपका स्पर्म काउंट कम है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि IVF होता है, IUI होता है, ICSI होता है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं। बट बात क्या आती है, अगर मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये सब ट्राई कर ही रहे हैं या आप ट्राई करना ही चाहते हैं तो एक बार नेचुरली भी ट्राई करके देखिए। अपने 3 से 4 महीने इसमें इन्वेस्ट करके देखिए, क्या पता आपको इन सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि जो IUI होता है उसके अंदर सिर्फ 30 से 40% ही आप ठीक हो सकते हो, और उसके साथ साथ जो ICSI है उसमें तो अगर आपकी भाई स्पर्म की मोटिलिटी 25% से कम है तब वो वर्क ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आज की ये वीडियो पूरी की पूरी आपके लिए है कि आप कैसे अपनी स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी मोटिलिटी लो है, क्या आप तब भी बाप बन सकते हैं? तो आपको समझना होगा कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है। स्पर्म की मोटिलिटी होती है आपके स्पर्म की भागने की क्षमता, आपके स्पर्म की तीव्रता, कि जब आपके पीनस से आपका स्पर्म इजैकुलेट होता है और वुमेन के एग में जाता है। किससे जाता है? वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होकर जब वो गुजरता है और एग में जाता है और फिर वो एग होता है फर्टिलाइज और फिर वो बनता है एम्ब्रियो। पर क्या हो कि जब आपके पीनस से आपका स्पर्म निकले तो सही और वुमेन के ट्रैक्ट से गुजरे, बट उसी बीच वो आगे बढ़ ही ना पाए, वो बीच में मर जाए या वो चल ही ना पाए, तो इसका मतलब यही है कि आपके जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो है कम, या फिर आपके स्पर्म की मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जिससे आपके स्पर्म्स आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो एग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि आप अपने स्पर्म की मोटिलिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि भाई वो एग तक पहुंच पा रहे हैं, बट क्या दिक्कत आ जाती है, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ही खराब हो जाती है। मॉर्फोलॉजी मतलब आपके जो स्पर्म है, जैसे हम जानते हैं स्पर्म में होता है हेड होता है, नेक होती है, टेल होता है। बट क्या होता है कि कभी कभार जब आपकी मोटिलिटी खराब होती है और फिर मॉर्फोलॉजी भी खराब हो जाती है तो आपके स्पर्म के 2 हेड निकल जाते हैं, और वही आगे चल के ऐसा हो सकता है कि वो मिसकैरेज का कारण ही बन सकते हैं। पर घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 सेक्टर्स जिस पे आप काम करेंगे, खुद पे काम करेंगे तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्टर है लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान ही नहीं देते, हम खुद पे ही ध्यान नहीं देते, तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी जब आप खुद से प्यार करेंगे और खुद पर ध्यान देंगे। तो हमारी लाइफस्टाइल में आती है सबसे पहली चीज़ और वो है हेल्दी डाइट। जी हाँ, अगर हम अब अच्छा खाना खाएंगे जिसमें विटामिन डी हो, विटामिन ई हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, और बेसिकली चलो ठीक है, आपको मैं और सरल तरीके से बता देता हूँ, जिसमें आप खाइए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, दही, अंडे। हाँ, आपको ये सब खाना खाना है और उससे क्या होगा, आपकी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो और बढ़ जाएगी, वो और अच्छी हो जाएगी, और जैसे आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन अच्छी हुई आपकी स्पर्म की मोटिलिटी बढ़िया हो जाएगी। इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी फील करेंगे और आपकी बॉडी लाइट होगी, आपको हेल्दी फील करेगा, और जैसे ही आप हेल्दी फील करेंगे तो आपकी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, स्टे कूल, स्टे काम। आई नो स्टे काम तो आप हमेशा रहते ही हैं, बट स्टे कूल का मतलब यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में टेम्परेचर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है,
बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चल रही है, क्योंकि क्या होता है अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन लो हो जाती है, आपकी मोटिलिटी और कम हो जाती है। तो आपको ऐसी जगह अवॉइड करनी है। दूसरा सेक्टर आता है सप्लीमेंटेशन। जी हाँ, क्या होता है कि हम जब भी मेडिकेशन की बात करते हैं तो हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, बट सप्लीमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप केमिस्ट के पास जाएंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सप्लीमेंटेशन में ले सकते हैं। बहुत सारे विटामिन आते हैं, मल्टीविटामिन आते हैं, आप विटामिन डी ले सकते हैं, आप विटामिन ई ले सकते हैं, आप जिंक ले सकते हैं। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें आप मल्टीविटामिन्स खाइए और अपने स्पर्म की प्रोडक्शन, अपने स्पर्म की क्वालिटी और अपने स्पर्म के जितने भी पैरामीटर्स हैं, मॉर्फोलॉजी और अच्छी कीजिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कोई भी अगर आपका डॉक्टर होगा आप उनसे कंसल्ट करके एक आप हार्मोनल थेरेपी भी ले सकते हैं। अब हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है, हार्मोनल थेरेपी उसलिए काम करती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो चुके हैं और जैसे ही आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो आपको फर्टिलिटी की दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आप हार्मोनल थेरेपी लेके अपने जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखे हैं उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर आता है कि आपको चाहिए कंसल्ट करना, एक अच्छे मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना है। जी हाँ, अब आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि ऐसा क्यों, मतलब आपने तो डॉक्टर के लिए मना करा था, मैं मानता हूँ, बट आप एक बार एक अच्छे मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, कंसल्ट कराएंगे, उनसे बात करेंगे और दिल खोल के सब बताएंगे, आपकी सारी की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि वो आपका करेगा सबसे पहले सीमन एनालिसिस टेस्ट, जिसमें आपको पता लग जाएगा अपने स्पर्म काउंट के बारे में, मोटिलिटी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, और फिर वही डॉक्टर आपकी हेल्प करेगा उसी हिसाब से आपको डाइट देने में। बट अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, वो एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में, जो कि हम हमेशा सबको यही कहते हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। अगर आपको वो ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना, आप डॉक्टर हेल्थ के साथ जुड़िए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और कॉल के लिए तो स्क्रीन पे नंबर आ ही रहे होंगे। इसके साथ साथ आप जो कमेंट सेक्शन है उस पर आप अगर हमें कोई भी दिक्कत लिख के भेजेंगे, हम आपको उसी वक्त उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं और वो है हमें ढेर सारा प्यार दे सकते हैं लाइक, शेयर और कमेंट करके। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्योंकि कोई भी वीडियो पूरी नहीं होती जब तक उसका जो निष्कर्ष है, उसकी जो समरी है वो आप तक सही पहुंच ना जाए। तो जैसे हमारा इस वीडियो के शुरू होते ही हमारा सवाल था, अगर आपकी स्पर्म की मोटिलिटी लो है क्या आप तब भी कंसीव कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आपकी मोटिलिटी लो है तो आप प्रेगनेंसी से या फिर आपका जो बच्चा होने वाला है आप उससे ज़्यादा दूर नहीं हैं, वो चीज़ पा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने चीज़ें बताई, जो भी मैंने फैक्टर्स बताए, जितने भी मैंने काम बताया, लाइफस्टाइल से इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मैंने सप्लीमेंटेशन बताया वो, इसके साथ साथ कंसल्ट करना एक अच्छा मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट से, बात करनी, अपने बारे में जानकारी लेनी, ये सारी की सारी चीज़ें वो बना सकती हैं पिता, और आपका वो सपना साकार हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको रखना है पेशेंस। आप एक जर्नी पे निकल रहे हैं, आपको पिता बनना है, आपका पिता बनने का सपना है, तो उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और जैसे ही आप उस जर्नी के अंदर आप पेशेंस आएगा आपके पास, आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, तो उसके साथ साथ आपके रिजल्ट्स आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, वो जो लाल वाला बटन है ना, बस उसे दबा दीजिए। और एक चीज़ और, अगर आपको कुछ और जानना है हमसे, आप जानना चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन पे ही बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।